हेलो दोस्तों। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके चैनल इंग्लिश विद मेधा पे। तो अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अगर कोई एप्लीकेशन खोज रहे हैं कि कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, तो फिर किसका इंतज़ार कर रहे हो। मैं तो हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कीजिए और इंग्लिश सीखना स्टार्ट कीजिए, बहुत सारे मस्ती करते हुए, चीज़ों को एंजॉय करते हुए, है ना। मुझे नहीं पता आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट कीजिए और सीखना एकदम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में पिन कर दिया है, वहाँ से आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए हमें, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ किसी भी एक वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मेधा आज तुम हिंदी में क्यों बोल रही हो। तो मुझे थोड़े बहुत ऐसे मैसेजेस हैं जो मुझे हर एक तक पहुँचाना है, ओके। लाइक इंग्लिश रिलेटेड ही है वो, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, ठीक है। और इसे आप भी बोल सकते हैं और इसे आप भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात, जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तब हम बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, है ना। कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। और अगर हम सेल्फ स्टार्ट भी कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कॉन्फिडेंस जो रहता है, वो आत्मविश्वास बोलते हैं ना उसे, वो भी हमारा नीचे गिरता रहता है कि अरे यार इतने दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती है बोलने के लिए, पर हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इन सब के ऊपर भी मैं काम करवाती हूँ अलग से, जो कि मैं अपने सेशंस में करवाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं एंड उन सब के साथ मैं डील करती हूँ। तो आपका भी अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें से तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी और वो सॉल्व हो भी जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विथ मी, ठीक है। एंड लास्ट में मुझे ये बोलना है कि ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं लोग हैं जो कि सीखना तो चाहते हैं पर कहीं ना कहीं अपना समय बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं, जिसमें से कि मैं भी एक थी। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश जर्नी तब मैं भी मतलब कभी इधर कुछ देखना, कभी उधर कुछ देखना, कभी ये बुक पढ़ना, कभी वो बुक पढ़ना, इस एप्लीकेशन को यूज़ करना, उस ऐप को यूज़ करना, पर ज़्यादातर ना वो हेल्पफुल नहीं होता है। वो मुझे लगता है ना कहीं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेकार कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करो, बेकार बिल्कुल भी नहीं करो। अगर किसी को फॉलो हो रहे हो, अगर आपको किसी एक यूट्यूबर बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश टीचर जिसको भी आप फॉलो करते हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, तो अगर आपको उसकी भाषा बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो क्या बोल रही है या वो क्या बोल रहे हैं, है ना, हर एक चीज़ आप एकदम कैच कर लेते हो, तो आप लोग ट्राई करो कि उस पर्टिकुलर पर्सन को ही फॉलो करो एंड उसी को देखो। और खाली देखने से या फिर क्या बोलते हैं, सुनने से आप इंग्लिश में नहीं बात कर पाओगे। इंग्लिश नहीं, मतलब कोई भी लैंग्वेज में आप बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ कोशिश कर रहे हो समझने की, सुनने की और क्या बोलते हैं, देखने की, बट आप वहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप कैसे बोल पाओगे कोई भी लैंग्वेज। ये इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कोई भी लैंग्वेज, है ना। उसके लिए हमें बात करना ज़रूरी है और बात करने के लिए आपको किसी एक पर्सन के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इधर उधर पूरे दिन आप ऐसे ही देखते रहोगे तो फिर वो कोई यूज़फुल नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो देखा करते थे, बहुत सारे लोगों को वो फॉलो किया करते थे, ना कि कोई एक टीचर को, ना कि कोई एक मैडम को। और जो उनको मतलब वो रेगुलर बेसिस पे चीज़ें देखते थे पर वो बोल नहीं पाते थे। और उनका क्वेश्चन एक ही रहता था कि हम बहुत सारे कंटेंट देखते हैं इंग्लिश में, हमेशा पूरे दिन हम खुद को सराउंड करके रखते हैं इंग्लिश में। तो मुझे भी ऐसे एकदम सुन करके ये बात एकदम से मैं भी चौंक गई, क्या मतलब पूरे दिन सराउंड करके रखते हो इंग्लिश को फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हो, तो क्या रीज़न है। तो मैंने पूछा कि आप किस तरीके से देखते हो, आप क्या करते हो, प्लीज़ वो एक्टिविटी मेरे साथ शेयर करो। तो उन्होंने बताया कि हम
पूरा दिन मतलब ये कंटेंट वो कंटेंट सब कुछ इंग्लिश में ही देखना प्रेफर करते हैं, रीडिंग करते हैं, फिर लिखते भी हैं। मैंने बोला अच्छा सब कुछ तो आप करते हो बट जो करना चाहिए वो नहीं करते हो तो फिर कैसे बोल पाओगे। तो उन्होंने सब मतलब क्वेश्चन था सबका कि मतलब क्या कहना चाहती है मेधा आप। तो मैंने बोला कि मैं एकदम सही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपका मेन मोटिव क्या है, आप मतलब क्यों ये सब कुछ काम कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स बोलने के लिए। तो मैंने बोला बोलने के लिए कर रहे हो तो फिर आप बोल तो कहीं पे नहीं रहे हो ना, आप प्रैक्टिस तो एक भी दिन नहीं कर रहे हो, खाली आप बस सुन रहे हो, चीज़ों को लिख रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, पर क्या बोलना हमें ज़रूरी है। बोल तो हम नहीं रहे हैं तो फिर कहाँ से सीख पाओगे। तो वो लोग स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बोल पाते थे, ठीक है, पर मैंने उनको पुश किया बोलने के लिए। बहुत सारे एक्टिविटीज़ उनके सामने लेके आती हूँ जो कि उनको फोर्स करता है बोलने के लिए। और अभी 2 हफ्ता हो चुका है और वो लोग ठीक है मतलब टूटी फूटी ही बोलते हैं, पर वो लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि पहले कुछ नहीं बोल पाते थे, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि चीज़ें देखो, पर अगर आप बहुत बिगनर हो ना तो ट्राई करो कि 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा लेंथी वीडियो को मत प्रेफर करो देखना, ठीक है। जितनी बार हो सकता है उतनी बार खाली बस एक ही वीडियो को, छोटी सी वीडियो को देखो। देखने के बाद क्या होगा ना, आप बहुत सारी वोकैबलरी, बहुत सारे सेंटेंस को आप कैच करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। हाँ ठीक है, कैच तो करोगे, आपको याद भी हो रहा है, पर क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करना है, कॉन्वर्जेशन में अप्लाई करना है, बोलने की थिंग्स में उसको अप्लाई करना है ना। तभी जो चीज़ें वो आपको परफेक्ट होती जाएगी डे बाय डे। और अगर आप 30 दिन में सपोज़ अगर आप 30 टॉपिक या फिर 30 कोई भी छोटी छोटी कॉन्वर्जेशन या फिर स्टोरी टेलिंग आप लेते हो, सुनते हो उसको, बार बार उसको ट्राई करते हो बोलने की, तो आपको बोलने की एक आदत लगेगी। टूटी फूटी ही सही बट बोलने की एक आदत लग जाएगी, ठीक है। और वो आदत आपको फोर्स करेगी, आपकी कॉन्फिडेंट लेवल को भी बढ़ाएगी कि जब 1-2 महीने पहले मैं कुछ नहीं बोल पाता था पर मैं अभी बोल रहा हूँ, जबकि पहले मैं पूरे दिन अपने आप को इंग्लिश के सराउंड रखता था। पर अभी सही कोई नहीं, एक ही वीडियो को मैं बार बार देख रहा हूँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें कैच कर करके बोलना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंट आपको बूस्ट करेगी आगे मूव होने के लिए। समझ में आया। तो ये काम आप कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो ना तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पहले स्टोरी टेलिंग्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल रहती है। जो चिल्ड्रंस की स्टोरी होती है ना, छोटे छोटे बच्चों की कहानियाँ जो होती हैं, वो आप सुनने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसे आप अगर 1 मिनट स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश अगर आप डालते हो तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और किसी 2-3 चैनल को फॉलो कीजिए, मतलब वही सब्सक्राइब कीजिए। एंड उनके जितने भी वीडियोस आते हैं एक दिन कम से कम 2 स्टोरी को कम से कम 12 से 15 बार सुनने की, देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो 1 मिनट की या 40 सेकेंड 35 सेकेंड इतनी की ही रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप उसको कम से कम 12 बार अगर देखोगे तो खाली बस 12 मिनट आप दे रहे हो, पर जो वोकैब है या फिर जो वर्ड्स है, जो इंग्लिश में अक्षर्स है बोलते हैं ना उसे, तो वो सारे आपको अच्छे से, शब्द बोलते हैं, शब्द सेंटेंस, वो सारे आपको अच्छे से याद होते जाएंगे, ठीक है। और आप उसको खुद से बोल भी पाओगे। इसलिए बोल रही हूँ जितना हो सके उतना छोटा कंटेंट को देखने की कोशिश कीजिए। और सबसे बेस्ट क्या है, स्टोरी टेलिंग है, जिससे आप जा सकते हो। और जैसे ही आपको फील होता है कि आप चीज़ों को अब अपने आप से मतलब रखने लगे हो, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन मतलब किस तरीके का इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करता हूँ और हो गया, नहीं। आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपका क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, ठीक है, और प्लस आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, आपने पूरे दिन आज क्या क्या किया, आपकी नेगेटिव थिंग्स क्या है, पॉजिटिव थिंग्स क्या है। तो ये सारा चीज़ जो है ना, इसको इंट्रोडक्शन में ही ऐड करने की कोशिश कीजिए। पर कब, जब आप सेंटेंस फ्रेम करने लगते हैं तब, ठीक है। उसके बाद डेली रूटीन पे आइए और जितना भी एक्टिविटी आप पूरे दिन में करते हैं उन सबको इंग्लिश में रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने कॉन्वर्जेशन को खुद ही लेंथी बनाते जाएंगे, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे, जो कि हेल्प करेगा आपको और सीखने के लिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने में। तो ये काम आप कर सकते हैं, जो मैं अपने बिगनर्स को भी या मेरे एडवांस स्पीकर्स हैं मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गुड रिजल्ट दे रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब चीज़ को हमें इंग्लिश में समझाना चाहिए, जितने भी हमारे हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब तक ये बात पहुँचे। और कोई भी जो स्टार्ट करना चाहता है तो
तो वो भी स्टार्ट करें और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए जल्दी से जल्दी इस लैंग्वेज को एकदम सिंपल तरीके से सीख ले, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको ग्रामर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। स्टार्ट करो, स्टोरी टेलिंग से जाओ, जैसे जैसे मैंने बोला है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करो। ग्रामर को थोड़ी दिनों के लिए रेस्ट दो। जब आप बहुत अच्छे से बोलने लगोगे तब ये ग्रामर अपने आप ही सेट हो जाएगा। अगर करना भी होगा ना तो ये खाली बस 1 हफ्ता में हम लोग निपटा सकते हैं इसको। मैं डीप ग्रामर की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें बस बोलना आना चाहिए। और बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपको ग्रामर में पता होना चाहिए, नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ है जो इनफ है बोलने के लिए। उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा अपने टांग को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जितने की ज़रूरत है हमें उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो वो काम हम लोग कर सकते हैं। एंड उसके बाद लाइक आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी नहीं फोकस करना है। और आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बगल वाला क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है। मैं मतलब मैं इतना बड़ा हो गया और तो मैं अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ। ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं बार बार कि मैं कब तक बोल पाऊँगा। तो इन सब थॉट्स को एकदम असाइड रख देना है, क्योंकि आपको ये सोच करके चलना है कि आपने एकदम नर्सरी में एडमिशन लिया है तो आराम आराम से चीज़ें आप सीख रहे हो, ठीक है। एक नर्सरी का बच्चा रहता है तो उसे सब कुछ नहीं आता है ना। स्टार्टिंग में वो एकदम ही 1-2 महीना तक वो लोग मतलब क्या बोलते हैं, स्लेट और पेंसिल से उनको लिखवाया जाता है, आदत लगाया जाता है। तो वैसे ही अभी आप कर रहे हो स्टार्टिंग से। तो आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हो कि मतलब मैं 3 महीने में ख़त्म कर लूँगा या मैं बोल पाऊँगा। बोल पाओगे, पर जितना कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखोगे ना, आपको रोज़ एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। अगर आप ये सब करते हो और रोज़ अगर आप डिस्कस करते हो, आधा घंटा रोज़ देते हो, तब आप एक टाइमलाइन को सेट करके चल सकते हो कि 6 महीना 7 महीने में मतलब मैं बोलने लगूँगा। पर आप खाली बस 10 मिनट देते हो, 2 दिन आपने बीच में छोड़ दिया, तब आप 3 महीना 4 महीना का मतलब टारगेट लेके कैसे चल सकते हो? वो तो नहीं आ सकता ना। तो इसीलिए ये टारगेट, इन सब चीज़ों को फ़िलहाल के लिए तो साइड में रखना पड़ेगा आपको और स्टार्ट करनी पड़ेगी आपकी जर्नी को, ठीक है, बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए। ओके, ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो अगर आपको स्पीक आउट करना है किसी आदमी से आसपास में, तो अगर आसपास में अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश बोलता है, या अगर आपके टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप कोलिग मतलब कि अगर आप कंपनी में कहीं पे काम करते हैं एज अ वर्कर या फिर एज अ एम्प्लॉय कुछ भी, तो वहाँ पे अगर आसपास में अगर आपके इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है तो आप कोशिश करना कि उनसे बात करने की, ठीक है। अगर नहीं मेरा ऐसे में अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मेरी टूटी फूटी इंग्लिश है, मुझे बिल्कुल नहीं आती है, तो शर्मिंदगी मुझे महसूस होती है उन लोगों से कॉन्वर्जेशन करने में। अगर ऐसा कुछ है तो फिर बेस्ट एप्लीकेशंस हैं ऑलरेडी फ्री में, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप एक बार उससे गो थ्रू कर सकते हैं और उस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सच्ची में बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी आप फ्री टाइम रहेगा आपको तो प्लीज़ वहाँ पे कनेक्ट करिए और स्पीकिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जिस पर्सन से हम कनेक्ट होते हैं ना तो वो हमें पर्सनली नहीं जानता है ना, उसको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना ही वो हमें देख रहा है ना, ना ही हमारा नंबर या कॉन्टैक्ट उसके पास जा रहा है। खाली क्या जा रहा है, हमारा नाम जा रहा है। अगर आप नाम भी चाहिए तो नाम को भी आप एडिट कर सकते हैं, और हमारा आवाज़ जा रहा है ना, हम कहाँ से है ये भी उसको नहीं पता चलेगा जब तक हम बोलेंगे नहीं उसको। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो हमारा है वो एकदम सेफ और सिक्योर है ना। हमें बस क्या करना है, हमारे पर्पस के ऊपर काम करना है कि हम बात करने के लिए आए हैं इंग्लिश में आधा घंटा, तो हमें वो करके वहाँ से आ जाना है बस। तो हमें कोई देख नहीं रहा है, जो कि हमारा जो डर रहता है ना अंदर से, पता नहीं क्या सोचेगा, तो वो सब चीज़ अलग हो जाएगा, उस सब चीज़ की हमें कोई फ़िक्र नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में जब थी ना तो मैं भी ऐसा बहुत सोचती थी और ज़्यादातर इसी डर के कारण नहीं बोल पाती थी। पर फिर मैंने समझाया खुद को कि हमें कोई देख नहीं रहा है वहाँ पे, है ना, हमारा असली नाम नहीं जा रहा है वहाँ पे, और क्या बोलते हैं, मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, कुछ भी उसे नहीं पता है ना, खाली बस मेरा आवाज़ जा रहा है। तो मैंने फिर स्टार्ट कर दी थी स्पीकिंग करना, एंड बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट की थी। फिर कॉन्वर्जेशन करते करते धीरे धीरे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आया। और एक बात होती है ना कि जैसे आप किसी को लर्नर के साथ कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कनेक्ट करने की, ठीक है। एंड इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी हैं फ्री में, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट और मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे,
बस मेन चीज़ ये है कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। अगर आपको स्टार्ट करना है ना, मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस है, आपको सच्ची में करना ही है कुछ इस कॉन्वर्जेशन के फील्ड में, तो फिर आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज़ कम से कम 10 मिनट नहीं तो 1 घंटा रोज़ आपको देना ही देना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बस रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, सो बस मुझे यही सब चीज़ें आप सबके साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में किसी और चीज़ों के साथ, एंड आपके साथ शेयर करूँगी। बाय द वे बताना मेरी हिंदी कैसी है। ठीक है, बाय, टेक केयर गाइस।